बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि केमिकल फार्मूला की दूसरी टाइप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम उसकी केमिकल फार्मूला की दूसरी टाइप मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला में हमने डिस्कस किया था कि वो किसी कंपाउंड का वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो उसके एटम के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को दायर करता है, जबकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये किसी कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जो उसमें मौजूद एटम्स के दरमियान एक्चुअल होल नंबर रेशो कि यानी जो एटमों की जितनी तादाद है उतनी शो करे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उसमें मौजूद एटम्स के दरमियान एक्चुअल होल नंबर रेशो कि जो असल एटमों की तादाद है वो जाहिर करे, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमें बता रहा है कि इसमें कार्बन के एटमों की असल तादाद कितनी है, हाइड्रोजन एटमों की असल तादाद कितनी है, ऑक्सीजन एटमों की असल तादाद कितनी है। यानी इसमें एटम्स के दरमियान एटम्स की असल तादाद को जाहिर कर रहा है। किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उसमें मौजूद एटम्स के दरमियान एक्चुअल रेशो को जाहिर करे। 6 ये एटमों की असल तादाद को जाहिर कर रहा है, लिहाजा ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH है। ये इस तरह मुख्तलिफ कंपाउंड के जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हुए हैं, जो अब यहाँ पे ये सारे जो फार्मूला लिखे गए हैं ये अपने एटम्स के दरमियान एक्चुअल नंबर एटमों की तादाद को जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह C6H6 ये असल एटमों की तादाद जाहिर कर रहा है कि इसमें कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं। H2O असल एटमों की तादाद को जाहिर कर रहा है। एसिटिक एसिड असल एटमों की तादाद जाहिर कर रहा है। तो किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उसमें मौजूद एटम्स के दरमियान असल एटमों की तादाद को जाहिर करे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला से ड्राइव किया जा सकता है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला और n। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला n। अगर हमें किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला गिवन हो, और n नंबर का हमें पता हो, तो हम जो है वो उससे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। और n जो है यहाँ पर n 1 2 3 4 5 6 ये आगे सोन ये इस तरह हो सकता है। n जो है ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ये आगे सोन ये आगे तक हो सकते हैं। हमें अगर किसी कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूले का इल्म हो और n नंबर का अगर पता हो, तो हम एम्पेरिकल फार्मूला और n नंबर जो है वो दर्ज करके हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम n किस तरह डिटरमाइन करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला तो हमें गिवन होगा। अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना होगा एम्पेरिकल फार्मूला से, तो हमें जो एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होगा और हम उसमें n निकालेंगे। और n निकालने का तरीका होता है n बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। इस तरीके से हम n फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया होगा, हम एम्पेरिकल फार्मूले से उसका एम्पेरिकल फार्मूला मास खुद निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होगा और एम्पेरिकल फार्मूले से उसका मास निकाल लेंगे। दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे और उनको जो है वो कट करेंगे, जिससे हमारे पास n जो है वो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें गिवन होगा, दिया गया होगा,
और एम्पेरिकल फार्मूला से उसका एम्पेरिकल फार्मूला मास हम निकाल लेंगे और दोनों की वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास n आ जाएगा, और वो फिर हम यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला दर्ज करेंगे और जो हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करके हम उसको सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इस तरह हम एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं कि हमें एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होता है। एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होता है। फिर यहाँ से हम n निकालते हैं। n निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो कि हमें गिवन होता है और एम्पेरिकल फार्मूला मास जो हम एम्पेरिकल फार्मूले से खुद निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होता है और एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है वो हम एम्पेरिकल फार्मूला से खुद निकालते हैं। दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी जाती है और दोनों की वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो n की वैल्यू होगी जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला गिवन होगा, n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला जो है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH है और उसमें उसके लिए n जो है वो 6 आता है, n6 आता है। एम्पेरिकल फार्मूला CH है, n6 आता है। ये आप सारी डेरिवेशन जो है ये आप फर्स्ट ईयर में सीखेंगे कि किस तरह एम्पेरिकल फार्मूला से जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो ड्राइव किया जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो CH है और n इसके लिए 6 आता है। अब यहाँ पे हम एम्पेरिकल फार्मूला CH दर्ज करें और n की जगह पे 6 आता है तो ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। देखिए ज़रा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे उसका एम्पेरिकल फार्मूला जो कि हमारे पास CH है, एम्पेरिकल फार्मूला CH और नीचे n जो है वो 6 है। तो यहाँ पे अब कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के, ये टोटल 6 का मतलब है कार्बन के भी 6 हैं और हाइड्रोजन के भी 6 हैं, लिहाजा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो हमारे पास C6H6 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला गिवन था और n एटमों की तादाद जो है वो हमारे पास मालूम थी, जो हमने मालूम की थी, और ये दोनों वैल्यूज पुट करके यहाँ पे हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। इस तरह एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ड्राइव किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है? किसी कंपाउंड का वो फार्मूला जिसमें मौजूद एटम्स के दरमियान एक्चुअल तादाद को, एटमों की एक्चुअल तादाद को, असल तादाद को ज़ाहिर करे, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल दिए, ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसके बाद ये बेंजीन का है और एसिटिक एसिड का है, इसी तरह एसिटिलीन का C2H2। ये मुख्तलिफ कंपाउंड के जो हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हैं वो दिए गए हैं। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है और एम्पेरिकल फार्मूला भी वही होता है, उनको एक ही फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है कि उनमें एटमों में के दरमियान एक्चुअल तादाद भी वही होती है और सिंपलेस्ट तादाद भी वही होती है। तो ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसा कि हमारे पास H2O है, अब इसमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता और एटमों के दरमियान एक्चुअल तादाद है वो भी यही है कि 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, लिहाजा पानी का जो फार्मूला है वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला है, वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड यही उसका एम्पेरिकल फार्मूला है, यही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह HCl है, यही उसका एम्पेरिकल है, यही उसका मॉलिक्यूलर है। तो इस तरह कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है, लिहाजा उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को ही एम्पेरिकल फार्मूला कहा जाता है, वो उसका सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। यहाँ पे टेबल में आपके पास कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उनके आपने उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला वो आपने उनको अच्छी तरह तैयार करना है। तो ये हमारे पास केमिकल फार्मूला और उसकी टाइप एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट हुए। ये अपने टॉपिक